हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक अनसुलझे मुद्दा के बारे में जो चकमा माइग्रेंट केस के नाम से जाना जाता है। ये चकमा माइग्रेंट केस 55 साल हो गया, अब तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए यदि आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं चकमा माइग्रेंट केस के ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में। 9 जनवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से जो अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे, क्या उन निर्देशों का पालन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया या नहीं किया, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया गया कि राज्य में जितने भी चकमा हजंग बचे हुए हैं उनके जीवन और अधिकारों का सुरक्षा किया जाए और साथ ही साथ उनके नागरिकता का जो आवेदन पत्र है उन सभी पत्रों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद अरुणाचल के बहुत सारे लोगों के मन में चकमा और हजंग के प्रति जन आक्रोश भरा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का धज्जियां उड़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी 1996 को पूरा अरुणाचल बंद किया और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कोशिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए थे कि चकमा और हजंग लोगों के जीवन और उनके अधिकारों का सुरक्षा करे। पर लोगों के आंदोलन के चलते जजमेंट के ठीक 19 दिन के बाद 28 जनवरी 1996 को लोहित डिस्ट्रिक्ट में मीडू बाजार में एक पुलाराम चकमा और मारस्ता चकमा को बुरी तरह से आम जनता के सामने पीटा जाता है। पुलाराम चकमा को 20 लोगों ने बुरी तरह से मारे और पुलाराम चकमा उसी समय उसी जगह पे मर गए और मारस्ता चकमा महिला थी उसको मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया। हालांकि मारस्ता चकमा का जीवन जैसे तैसे बच गया। ऐसे ही अनगिनत चकमा और हजंग लोगों के साथ बड़ी बाजार में अन्य अत्याचार हुआ। इस प्रकार की हिंसा के चलते बहुत सारे मासूम बेगुनाह चकमा और हजंग लोगों ने अपना जान गंवाए और बहुत सारे लोगों ने अपने धन संपत्ति गंवा दिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं अपनाए चकमा और हजंग लोगों को अरुणाचल से बाहर भेजने के लिए, और ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कर रहे, किसी प्रकार से उसका मानहानि नहीं कर रहे हैं। 14 अगस्त 1997 को राज्यसभा के माध्यम से एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी को 105th राज्यसभा रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस कमेटी के माध्यम से ये प्रस्ताव रखा गया कि चकमा और हजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में जल्द से जल्द नागरिकता दिया जाए। 27 अक्टूबर 1997 को सर्कल ऑफिसर डायन मिस्टर दी रिवा के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया और आसपास के सभी नेताओं को बुलाया गया। उन सभी नेताओं को ये निर्देश दिया गया कि चकमा लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखेगा और उन्हें किसी प्रकार के काम नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया था कि जब तक चकमा हजंग लोगों की नागरिकता के आवेदन पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ हो तब तक उन्हें अपने घरों और जमीनों से ना निकला जाए। लेकिन इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का धज्जियां उड़ाते हुए जिनके घरों को आग लगा दिया गया एवं तोड़ा गया, उन सभी लोगों ने अपने घरों को पुनः स्थापित कर लिए थे। लेकिन 21 जनवरी 1997 में कुछ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उन सभी घरों को तोड़ा गया। सर्कल ऑफिसर दी रिवा के द्वारा 11 नवंबर 1997 को 100 परिवारों को जसनापुर गांव से अपने घर और जमीन खाली करके जाने के लिए कहा गया। 22 अक्टूबर 1997 को जितने भी चकमा समुदाय के दुकानें थे सभी दुकानों पर ताला लगा दिया गया एवं उन सभी दुकानों को बंद करने के लिए सरकार के द्वारा आदेश दिया गया। 8 दिसंबर 1997 को सर्कल ऑफिसर के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया, जिसके माध्यम से 67 चकमा परिवारों को कामाख्यापुर और राजनगर से अपनी जगह छोड़कर जाने के लिए कहा गया। 1998 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चकमा और हजंग के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाया गया, जिसके चलते जो भी लोग अपने जीवन यापन खेतों से साग सब्जी बेचकर किया करते थे उन सभी लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। अब वो बाजार में भी नहीं जा सकते थे। उन सभी लोगों के लिए सभी प्रकार के बाजारें बंद थे और आसपास के राज्य जैसे कि आसाम में जाकर बेचने के लिए उनके पास किसी प्रकार के लाइसेंस और अधिकार भी नहीं था।
इस प्रकार के लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन को देखते हुए सीसीआरसी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत पत्र लिखे थे। उस आवेदन के माध्यम से ये प्रार्थना किया गया कि चकमा और हाजंग लोगों के अधिकारों का सुरक्षा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेक्शन 5(1)(a) सिटीजनशिप एक्ट 1995 के तहत चकमा और हाजंग नागरिक बनने के लिए योग्य है और राज्य सरकार को भी यह निर्देश दिया गया चकमा और हाजंग लोगों के आवेदन पत्र जितने भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सभी पेंडिंग आवेदन पत्र को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिसके चलते 4 मई 1998 को 27 चकमा और हाजंग लीडर नेता आपस में मिलकर नागरिकता आवेदन पत्र सबमिट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने सांप्रदायिक हिंसा के डर से उन सभी आवेदन पत्र को लेने से मना कर दी। बाद में जाकर जैसे तैसे 4000 आवेदन पत्र जमा किए, लेकिन उन 4000 आवेदन पत्र को केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। तो इस प्रकार कोर्ट का अपमान किया गया। जिन भी चकमा हाजंग का जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो सभी लोग सेक्शन 3(1)(a) के तहत सभी लोग एक नागरिक थे और जिसके चलते जब भी चकमा हाजंग फॉर्म नंबर 6 भर के मतदान के अधिकार के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपने फॉर्म सबमिट करने गए, लेकिन उनके फॉर्म को स्वीकार नहीं किया गया। तो इसका शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इलेक्शन कमीशन को एक निर्देश दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रकार से इसमें एक्शन नहीं लिया। बाद में इसके चलते PUCL और CCRCFP मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। 20 सितंबर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट अपना जजमेंट देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया कि जो भी चकमा हाजंग योग्य है उन सभी लोगों को मतदान सूची में शामिल किया जाए। पर इसके चलते 2011 के सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में लगभग 65,000 से ज्यादा चकमा हाजंग रहते हैं, पर जिसमें से सिर्फ 5100 के करीब करीब लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला हुआ है। बाकी सभी लोगों को इस अधिकार से दूर रखा गया है। चकमा हाजंग जब भी मतदान के लिए आवेदन करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से कमियां निकालकर चकमा और हाजंग लोगों के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाता है। चकमा और हाजंग लोगों को जब मतदान के अधिकार दिया जा रहा था तो उस समय स्थानीय नेताओं ने किसी प्रकार से विरोध नहीं जताया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है, हमारे चकमा और हाजंग भाइयों को मतदान का अधिकार मिल रहा है और पहली बार ये लोग मतदान करेंगे। और आगे ये बताया गया हम में और चकमा लोगों में बहुत सारे समानताएं हैं, जैसे कि वो लोग भी बुद्ध धर्म को मानते हैं और हमारे समुदाय भी बुद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसा एक MLA ने कहा। इस बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार चकमा और हाजंग लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार का कहना है इस बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत चकमा और हाजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में नहीं बचाया जा सकता है। पर सच्चाई तो यह है कि 2002 में तिब्बत के 90 शरणार्थी परिवारों को अरुणाचल प्रदेश में नागरिकता एवं जगह दिया गया। यदि तिब्बतियन शरणार्थियों को दिया जा सकता है तो चकमा हाजंग लोगों को क्यों नहीं? चकमा और हाजंग अपनी मर्जी से अरुणाचल प्रदेश नहीं आए और तिब्बतियन रिफ्यूजी अपनी मर्जी से अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। ये चकमा लोग वे लोग हैं जो भारत की आजादी के 175 साल पहले ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन शेर दिए थे और ये चकमा और जो हाजंग भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में भी हिस्सा लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जान भी गंवाए। तो इस प्रकार स्वतंत्र सेनानियों के साथ इस प्रकार सौतेला व्यवहार करना कितना जायज है? चकमा और हाजंग लोगों के मुद्दा अब तक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इसलिए कोई भी राजनेता इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहता ताकि भविष्य में चकमा और हाजंग के मुद्दा से अपने राजनीतिक रोटियां सेक सके। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एवं गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एवं राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद भी चकमा और हाजंग लोगों को उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है? उन्हें अब तक नागरिकता क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अब तक उनके जो आवेदन पत्र है उन सभी आवेदन पत्रों को केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा गया? यदि उन्हें केंद्र सरकार को भेजा गया तो अब तक चकमा हाजंग लोगों को नागरिकता क्यों प्रदान नहीं किया गया?
अब कमी किस में रह गया, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में या हमारे नेताओं में? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि डिप्टी कमिश्नर है वो जल्द से जल्द चकमा और हाजंग लोगों के आवेदन पत्र को केंद्र सरकार को दे दे। यदि वो नहीं दे रहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवहेलना कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिए सेक्शन 5(1)(a) के तहत चकमा और हाजंग लोगों को अपने नागरिकता फॉर्म भरने के लिए कहा, उसके तहत हमारे नेताओं ने फॉर्म भरे या नहीं भरे, ये भी एक बड़ी सवाल है। चकमा और हाजंग लोगों के आवेदन पत्र को खारिज करने के बाद चकमा और हाजंग नेताओं के द्वारा पुनः आवेदन पत्र जमा किया गया या नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल के जवाब कुछ लोगों को छोड़कर बाकी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 9 जनवरी 1996 को आधार बनाकर CCR-CSFP के द्वारा एक और पिटीशन फाइल किया गया, जिसका जजमेंट 17 नवंबर 2015 को दिया गया और उसमें ये कहा गया हमारा देश संविधान से चलता है और चकमा और हाजंग नागरिक बनने के लिए सभी प्रकार की योग्यताएं परिपूर्ण करते हैं और उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए अरुणाचल प्रदेश सरकार उन्हें जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर नागरिकता दिया जाए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद चकमा और हाजंग लोगों को नागरिकता मिला या नहीं मिला, अभी 4 साल से ज्यादा हो रहे हैं। तो इस बात को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।